हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक कुमार नेचुरल साइंस कॉर्नर में आपका स्वागत करता हूं और एक बार फिर हाजिर हूं टेंस पर अगला लेक्चर लेकर, जिसमें हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। और ये बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ नया आपको जानने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो उसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। तो आइए बिना देर के हुए देख लेते हैं कि आखिर इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक ये क्यों है, जो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कुछ बेहद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, साथ ही साथ इसको पहचानेंगे कैसे, इसमें स्ट्रक्चर क्या कुछ होगा, ये तमाम चीजें हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये काफी पसंद आने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस से हमें क्या कुछ पता चलता है। राइट, एक लाइन में आप डिफिनेशन लिख सकते हैं कि यह वर्ब का वो रूप है जो ये डिस्क्राइब करता है। क्या डिस्क्राइब करता है? कुछ ऐसी घटना को या कुछ ऐसे काम को जिसकी हम उम्मीद करते हैं या फिर जिसकी प्लानिंग करते हैं। कब के लिए? कि वो फ्यूचर में समय से पहले होगी या फिर क्या होगा, किसी खास समय में होने वाला होगा। राइट, उसको लिखा है अ वर्ब फॉर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब एन इवेंट दैट इज एक्सपेक्टेड और प्लान्ड, यानी जिसकी हम उम्मीद करते हैं या जिसकी प्लानिंग करते हैं, किसके लिए? टू हैपन बिफोर अ टाइम ऑफ रेफरेंस इन द फ्यूचर, यानी भविष्य में समय के संदर्भ में कोई चीज या तो होने वाली है या समय से पहले होगी। अगर इस तरह की घटना की हम उम्मीद करते हैं या फिर उसकी प्लानिंग करते हैं तो वर्ब के वैसे फॉर्म को फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर कंसीडर किया जाता है। राइट, इसी चीज को आप हिंदी में ऐसे कह सकते हैं कि इस टेंस से हमें यह पता चलता है कि भविष्य में किसी समय में या समय से पहले कोई काम पूरा हो चुका होगा। दूसरी बात और क्या कुछ खास है इसके अंदर? यह खास है कि इस टेंस के अंदर आपको दो कार्यों का वर्णन भी देखने को मिल सकता है। तीसरी खास क्या बात है इसके अंदर कि इस टेंस में आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होते हुए भी देखेंगे। आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का वीडियो देखिए, हमारा लेक्चर, उसमें आपको यह बताया गया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप इसे देख सकते हैं। राइट, अब आइए पहचान की बात कर ले। तो जब कभी भी किसी भी सेंटेंस के लास्ट में, अंत में आपको चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा, चुकूंगी इत्यादि मिले तो आप वैसे वाक्य को फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर ट्रांसलेट करेंगे। राइट, अब आइए इसमें कुछ नियम की बात कर लेते हैं कि नियम जानना बेहद जरूरी है, तभी आप स्ट्रक्चर को फॉलो कर पाएंगे या उसे डिजाइन कर पाएंगे। नियम में दो बातें ध्यान रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप इस्तेमाल करेंगे या तो विल हैव को या फिर शैल हैव का इस्तेमाल करेंगे। मेन वर्ब के रूप में वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज होगा, यानी V3 का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही कुछ नोट पॉइंट भी आप ध्यान रखिए क्योंकि वो बेहद महत्वपूर्ण है। मैंने पहले ही कहा है कि इसमें कुछ ना कुछ आपको खास देने वाला हूं और वो खास क्या है वो अभी आपको पता लगने वाला है। पहली चीज जान लीजिए नोट पॉइंट में कि आपको यहां आई और बी के साथ शैल हैव का इस्तेमाल आप करेंगे और उसके बाद रेस्ट जो सब्जेक्ट है जैसे ही, शी, इट, यू, दे, राम, श्याम, सीता, गीता, कुछ भी, वहां पे आप जो है क्या यूज करेंगे? विल हैव का इस्तेमाल करेंगे। आइए अगले नोट पॉइंट पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि और क्या कुछ खास है इस टेंस के अंदर। दरअसल सेकेंड नोट पॉइंट देखिए, पहले भी मैंने बताया कि आई वी के साथ क्या लगाएंगे? शैल हैव लगाएंगे। रेस्ट जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? विल हैव का इस्तेमाल करेंगे।
दूसरी बात कहते हैं कि अगर वाक्य में दो कार्य हो रहे हों तो आप पहले होने वाले कार्य में किसका इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, और जो काम बाद में होने वाला होगा उसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। यानी यहां पे आप दो टेंसेस का इस्तेमाल करेंगे, पहले वाले कार्य के साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस और दूसरे वाले कार्य के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करने वाले हैं। तीसरी बात अगर कहें कि अगर वाक्य में पूर्व या पहले जैसे शब्द का इस्तेमाल हुआ हो तो वैसी परिस्थिति में स्ट्रक्चर क्या होगा, तो वहां पे आप सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे पहले, फिर शैल या विल हैव का इस्तेमाल करेंगे। वो डिपेंड करेगा कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है। वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट बिफोर इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट B1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड है कोई तो वो इस्तेमाल करेंगे। यानी कुल मिलाकर यहाँ क्या बात हो रही है कि ये पहले वाला क्या है, आपका कार्य है जिसमें हमने क्या इस्तेमाल करना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है, और जो बाद में काम हो रहा है यानी पहले बिफोर लिखा है अगर शब्द यूज हो रहा है तो वहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यहां पे इस्तेमाल करेंगे। वो आगे हम एग्जांपल से समझेंगे जब स्ट्रक्चर में आएंगे। तो ये तीन बातें जो है नोट पॉइंट वो भी ध्यान रखनी है, रूल्स क्या है वो ध्यान रखने हैं, साथ ही साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर क्या कुछ हमें पता चल रहा है वो सारी चीजें भी आप छोटी छोटी जरूर दिमाग में रखेंगे, तो निश्चित तौर पे चुटकियों में आपकी सारी परेशानी टेंस से रिलेटेड दूर हो जाएगी। आइए अब देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर के अंदर क्या कुछ है। सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव यानी जो ऑर्डिनरी सेंटेंसेज हमारे सामान्य सेंटेंसेज हैं उसका क्या स्ट्रक्चर होगा। उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट शैल हैव या विल हैव का इस्तेमाल करेंगे डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड कोई है अगर वाक्य के अंदर तो वो आप यूज करेंगे। एग्जांपल देखिए, जैसे कि एक सेंटेंस है राम क्रिकेट खेल चुका होगा, ठीक है, यहां देख रहे हैं चुका होगा आ रहा है, तो ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट में लिखा गया है, तो राम यहां हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिख लिया। विल हैव चूंकि राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ क्या लगाएंगे, पहले ही हमने डिस्कस किया है कि नाम कोई भी नाम के साथ क्या लगाएंगे, विल हैव लगाएंगे। तो राम विल हैव, यहां प्ले खेलने को क्या कहते हैं, प्ले, उसका थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा और क्या खेल रहा है, क्रिकेट, तो राम विल हैव प्लेड क्रिकेट बना, राइट। अब देख लेते हैं कि इस स्ट्रक्चर को फॉलो करने वाला एक एग्जांपल, जैसे कि हमारे पार्क पहुंचने से पहले बारिश हो चुकेगी। तो यहां देख रहे हैं कि दो काम हो रहे हैं, एक हमारे पार्क पहुंचने से और दूसरा बारिश हो चुकेगी, ठीक है। तो यहां पे क्या है, बारिश हो चुकेगी और हमारे पहुंचने से पहले दो काम हो रहे हैं, और वैसी जगहों पे क्या नियम फॉलो करना है वो नोट पॉइंट पे हमने डिस्कस किया है। तो यहां पे चूंकि कोई प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं है पहले कार्य में, इसलिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे इट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इट के साथ में विल हैव लगता है, तो इट विल हैव रेन, यहां देख रहे हैं इट विल हैव रेन किस में लिखा गया है, ये लिखा गया है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर। और बिफोर के बाद हमारा क्या आ रहा है, वी रीच द पार्क, ये आ रहा है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर यानी SPT के अंदर, राइट। तो ये ध्यान रखना है जब भी आप कभी डिजाइन करेंगे तो स्ट्रक्चर को सिर्फ ध्यान में रखना है, तो ट्रांसलेट तो आप अपने आप ही कर लेंगे। ट्रांसलेट करने में आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आएगी अगर आपके दिमाग में स्ट्रक्चर सेट है तो। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही आसान है, इतना टफ नहीं है कि आप इसको याद नहीं कर सकते, बस जरूरत है थोड़ा सा ध्यान देने की, और ध्यान देंगे तो आपको याद हो ही जाएगा। आइए अब देख लेते हैं कि निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हो तो वहां पे क्या स्ट्रक्चर होगा, एग्जांपल के साथ एक बार उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर होगा। सिंटैक्स आपको याद रखना है, निगेटिव में सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर शैल नॉट हैव या विल नॉट हैव यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड अगर कोई है सेंटेंस के अंदर तो उसका आप इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया, मैं 7 फरवरी तक लाल किला नहीं देख चुकूंगा, क्या बनेगा, सब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट यहां मैं है, मैं के लिए क्या लिखेंगे, आई के साथ शैल लगता है तो क्या लिखेंगे, आई शैल नॉट हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म सी मतलब देखना, तो यहां क्या होगा, सी का सी सॉ सीन, थर्ड रूप क्या हो जाएगा, सीन द लाल किला बाय 7 फरवरी, राइट। ठीक उसी तरह से
अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव में दो तरह के आप सेंटेंसेज यूज करते हैं, एक यस नो टाइप और दूसरा WH टाइप। यस नो टाइप में क्या होगा सिंटेक्स, शैल या विल का पहले इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड आएगा। एग्जाम्पल देखिए, क्या वह 4 बजे तक क्रिकेट खेल चुकेगा, राइट। यहां पे क्या है, यस नो टाइप क्वेश्चन है तो विल या शैल पहले यूज करेंगे, तो वह हमारा सब्जेक्ट है और वह के लिए ही लिखते हैं तो यहां पे विल लगेगा पहले, तो विल ही हैव प्लेड क्रिकेट बाय 4 o'clock, राइट। अब WH टाइप में देखें तो वहां पे स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये सारे स्ट्रक्चर एज इट इज रहेंगे, सिर्फ WH वर्ड पहले आ जाएगा। तो सिंटैक्स क्या बनेगा, WH वर्ड, शैल या विल, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। एग्जाम्पल, तुम दोपहर तक किसे आमंत्रित कर चुकोगे। यू यहां सब्जेक्ट है तुम के लिए और यू के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो whom will you have invited by noon, राइट। उसी तरह से अगर बात करें कि इंट्रोगेटिव निगेटिव अगर सेंटेंस दिया गया हो कहीं पे, तो वहां पे यस नो टाइप या फिर WH टाइप में क्या स्ट्रक्चर होगा, यहां पे लिख दिया है मैंने। अगर यस नो टाइप है आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस तो शैल विल का पहले इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड यूज करेंगे। अगर WH में रहेगा तो ये पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सिर्फ WH पहले ऐड कर देना है। तो वहां क्या हो जाएगा WH टाइप में, WH शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड का आप इस्तेमाल करेंगे, तो आपका WH टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। तो बहुत ही कम समय में इसको मैंने आपको बताया है आपको, और निश्चित तौर पे आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन आपके मन में रह जाता है या कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की खास बेहतरीन चीजें हम अक्सर आपको देते रहेंगे और कुछ ना कुछ नया लेकर आते रहेंगे। और हमें इनकरेज करने के लिए जरूरी है कि आप लाइक करें, क्योंकि बेकार की चीजों पर तो बहुत सारे लाइक्स आते हैं, लेकिन अच्छी चीजों पर लाइक आए तो फिर उसकी बात ही अलग है। दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगता हो तो उसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। आज के लेक्चर में इतना ही। एक बार नए वीडियो के साथ फिर मैं आऊंगा और कुछ नई जानकारी देकर जाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।